प्रथम तहलका न्यूज। रुड़की में पंचायत चुनाव के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की गिनती के दौरान भारी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के आदेश पर कई सीटों पर जीतने के बावजूद भी बसपा समर्थित प्रत्याशियों को जानबूझकर हराने का काम किया गया है। साथ ही जो जीते हुए बसपा प्रत्याशी है उन्हें भी डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने की बात कही जा रही है। वहीं किशनपुर जमालपुर जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी 400 से अधिक वोटों से जीत रही थी, पर प्रशासन ने उनसे रीकाउंटिंग के नाम पर बेईमानी कर जबरदस्ती हराने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की शह पर उन्हें देर रात पुलिस द्वारा उठवाकर दबाव भी बनाने का काम किया गया, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं थी। उनकी मंशा पहले से ही थी किशनपुर जमालपुर को हराने की। और उसके बाद में मैं 2 घंटे बाद में जाता हूँ वहाँ से। आप लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रच रही है और सरकार, और आप लोगों को जीत नहीं देगी। उसके बाद में रास्ते में सही वापस होता है। रास्ते में वापसी होने के बाद में अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। सुरक्षितता जो हम छोड़ के गए थे 2095 वोट हमारी सेफ थी, उनकी भी 1671 कितनी इतनी थी, वो सब डाटा सेफ था। फिर हम बाहर आ गए। उन्होंने बोला अध्यक्ष जी को भी, हमें भी, कि आपका प्रमाण पत्र हम तैयार हो गए, आपको आवाज़ बाहर से लगाएंगे, आप बाहर बैठ लो। उसके बाद में कई घंटे हो गए, अध्यक्ष जी भी बैठे हुए, हम भी बैठा। फिर चेक करा, हमें पहले से ही शक था, क्योंकि हमें पहले ही पता लग चुका था, अंदाज़ा लग चुका था कि ये हमारे साथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने डाटा फिर चेक किया तो उसमें 195 वोट उन्होंने कम कर चुके थे। डाटा में कंप्यूटर में अपने 195 वोट में कम कर चुके थे। तो मीटिंग भी मान ली, चलो भाई रिकाउंटिंग भी आप लोग कर लो, क्योंकि हमें पता था हमारी वोट 10-20 तो दाएं बाएं कर भी सकता है। 468 वोट कौन कहीं खा जाएगा। तो हमने वो रिकाउंटिंग कराई। तो पहले तो हमारे रिकाउंटिंग में ही हमारे साथ में धांधलेबाजी होने लगी। हमने देखा कि वो आरओ टेबल पर बैठा था, हम उसके आरओ टेबल पर हमारे बैलेट थे। बैलेट इतनी बड़ी गट्टी थी, वो उसमें पता नहीं कितने बैलेट होंगे। तो वहाँ उसके साथ में छेड़खानी कर रहे थे, क्या कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बैलेट है। हमने वहाँ आवाज़ उठाई कि भाई ये बैलेट वहाँ पे क्यों, यहाँ पे आए, बीच में करो जो करना। उन्होंने बहाना लगा कि हम ये चेक कर रहे हैं कितनी इसमें ख़राब है, कितनी अच्छी होता है। 512 की वहाँ पे लीड बन चुकी। कर्मचारी थे जो वहाँ आरओ लगाए गए थे, वही लोग थे। मैं नाम तो जानता नहीं, पर उन्होंने दबाव भी बनाया कि आप लोग अगर पाक को ज्वाइनिंग करोगे तो आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और अन्यथा नहीं दिया जाएगा, नहीं तो हम उनको ही प्रमाण पत्र देंगे। ये बात दबाव में भी उन्होंने बोली और प्रशासन के थ्रू भी बोली है उन लोगों ने। और तरह तरह से मेरे पे भी अभी दबाव बनाया गया था। और ये 512 की से हम जीतते हुए, और मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी सीट का जो डाटा है अब भी उन लोगों ने नेट पे नहीं डाला है, ना ही उन्होंने कोई घोषणा भी इस तरह की है। और मेरी तो ये ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्य तौर पर हमारे किशनपुर जमालपुर और हमारी सिकरोडा सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी अफसरों का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का काम किया। उसके विरोध में आज यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया। और अभी भी जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको भी डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई थी। और पर हमारी जो किशनपुर जमालपुर सीट है उस पर तो अभी तक भी प्रमाण पत्र किसी को नहीं दिया गया। जो चुनाव मतगणना 28 तारीख को स्टार्ट हुई थी, आज 1 तारीख हो गई, आज तक भी किसी को भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अधिकारियों के पास जाइए, उनसे भी पूछने का काम करिए कि आखिरकार क्या प्रोसीजर है, कितने दिन बाद आप प्रमाण पत्र जारी करने का काम करेंगे। सिकरोडा सीट का भी यही हाल था, हमारी सिरचंदी सीट का भी यही हाल था, अन्य बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। हमारी सलेमपुर सेकंड का भी यही हाल था, सलेमपुर फर्स्ट में भी हम लोगों को इसी प्रकार से 5-6 सीटें ऐसी हैं जिन पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, उनको हराने का काम है ना। हमारा कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी भाजपा में नहीं गया। जो लोग भाजपा में गए हैं वो लोग पहले से ही भाजपा से सेटिंग करके फर्जी तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया था, जिसपे तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने आदर्शों पर चलती है, हमारे
हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान को फॉलो करती है। और संविधान में हम लोगों को ये कहा गया है कि चुनाव लड़ने का हक सभी को है। जो लोग फर्जी तरीके से चुनाव को लड़ना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी ने उसी दिन कर दी थी। और जो लोग इसमें पीड़ित हैं उन लोगों से भी बहुजन समाज पार्टी ने बात करी थी और बहुजन समाज पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। अभी हम सब लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे जिन लोगों के साथ इस प्रकार की अत्याचार हुआ था। प्रथम तहलका के लिए रुड़की से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।